प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया की है और उसकी दया से ही आज हम फिर से उसके भवन में उपस्थित हैं। उसकी आराधना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उसके पवित्र वचनों को हम सुन सकते हैं। आज के जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए यिर्मयाह 7:1-14, भजन संहिता 84 और इफिसियों 2:13 से 22 और मरकुस 11:15 से 18। आज का जो दिन है 22nd संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट, द ट्रू टेंपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का सच्चा मंदिर, परमेश्वर का सच्चा मंदिर आज का जो थीम है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और आपने हमें भी जीवित रखा है। पिता परमेश्वर, आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके पवित्र नाम में आपके भवन में आकर आपकी आराधना करते हुए प्रभु आपके वचनों को सुन सकें। इस समय है जब आप हम सबसे बात करना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे मन को खोल दीजिए ताकि हम इस वचन को सुने, उन बातों को देखें जो आपने जीवन में आपने पिता 2000 साल पहले की और पिता परमेश्वर कही है, और आज उन वचनों को ग्रहण करके पिता अपने मन को तैयार करें ताकि उन पर चल सकें। पिता सब लोगों को आप आशीषित करें जो इस वचन को सुनते हैं। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो थीम जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर है, परमेश्वर का सच्चा मंदिर। अगर हम इस्राएल के इतिहास को देखें तो जो मंदिर है वो इस्राएल के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और न केवल इस्राएल के इतिहास में, अगर हम अन्य जातियों के इतिहास को देखें या किसी भी देश को देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ चीज़ें जो देखते हैं वो सबसे ज़्यादा मंदिर हम देखते हैं ना। तो अगर हम बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल में भी एक वो मंदिर था जो कि सुलेमान ने बनवाया था, और बहुत सारे अन्य मंदिर भी थे जो कि अन्य देवी देवताओं के लिए बनाए गए थे। तो चाहे वो अन्य देवी देवता थे या उनके जो लोग थे मानने वाले, वो अपने ईश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा जाकर मंदिर में किया करते थे, उसकी भेंट करते थे। उसी तरह जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब मूसा इस्राएलियों को लेकर मिस्र की गुलामी से और कनान देश में आ रहा था, तो उसके बीच में परमेश्वर ने तंबू बनाने का मूसा को दर्शन दिया कि ऐसे ऐसे करके तंबू बनाना है, याजक के क्या कपड़े होंगे, क्या किस तरह से वहाँ वेदियाँ होंगी, वो सारा जो है उसका एक नक्शा दिया और मूसा ने उस तंबू को बनाया है। और वो तंबू जो था, जहाँ भी वो लोग ठहरते थे, उस तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और उसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं जा सकता था। केवल पवित्र लोग, जो याजक जो लोग थे, वही उस मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे या उसके जो भी काम थे वो करते थे। और इस तरह से जो वो तंबू था उसको परमेश्वर का मंदिर के रूप में या परमेश्वर के एक उपस्थिति के रूप में देखा जाता था। धीरे धीरे जब इस्राएल का इतिहास हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद के मन में ये ख्याल आया, ये विचार आया कि हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। क्योंकि शायद उसने देखा कि आसपास लोगों के अन्य जो लोग हैं उनके मंदिर हैं, उनके ईश्वरों के, लेकिन हमारे जो यहोवा परमेश्वर, उसका कोई मंदिर नहीं है। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मंदिर नहीं बनाने पाएगा, बल्कि तेरा जो बेटा है सुलेमान है वो उस मंदिर को बनाएगा। और उस मंदिर को बनाने के लिए जो दाऊद था उसने पूरी तैयारी की थी। अगर हम पहला इतिहास पढ़ते हैं और दूसरा शमूएल पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने बहुत सारा सोना, चांदी और लकड़ियाँ और तरह तरह के जो सामान थे वो मंदिर बनाने के लिए उसने एकत्रित किए। और बाद में सुलेमान ने भी उन चीज़ों को एकत्रित किया और एक अच्छा सुंदर भवन बनाया जो कि इस्राएल का पहला मंदिर था, जो कि सुलेमान के द्वारा बनाया गया था। और उस मंदिर का जो है इस्राएलियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तब से जो मंदिर था वो इस्राएलियों की एक वर्शिप का सेंटर बन गया था, उनकी लाइफ का सेंटर बन गया था। जितने भी त्योहार होते थे, जितने भी फेस्टिवल वो लोग बनाते थे, तरह तरह के जो त्योहार हैं वो बाइबल में बताए गए थे उनको मनाने के लिए। तो ज़्यादातर जो त्योहार होते थे वो आकर सब दूर दूर जगहों से आकर यरूशलेम में, क्योंकि ये मंदिर था, उसमें आकर उस मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते थे। और मंदिर की ये खासियत थी कि
जो बलिदान होते थे उनके लिए जो प्रावधान था वो केवल यरूशलेम के मंदिर में ही जो बलिदान या भेंटें होती थी, जैसे किसी को अगर भेंट चढ़ानी है या कोई मेमना चढ़ाना है या अन्य कोई पक्षी बलिदान करना है, तो वो किसी जो आराधनालय होता था, जो अलग-अलग यहूदियों के अलग-अलग जगहों पे होते थे, तो वो वहां पर नहीं होते थे, बल्कि जितने भी बलिदान होते थे वो इस्राएल के अंदर, यरूशलेम के अंदर जो है, जो मंदिर था जो सुलेमान ने बनाया था, उसके अंदर ही सारे जो बलिदान होते थे वो वहां होते थे। इसलिए जो लोग भी अपनी जो बलियां चढ़ाने आते थे, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, जितनी भी वो लोग बलियां चढ़ाते थे, वो दूर दूर से जो जितना भी इस्राएल देश के लोग फैले हुए थे या अन्य देशों में भी थे, उनको यरूशलेम में आना पड़ता था ताकि वो आकर उन बलिदानों को परमेश्वर के सामने चढ़ा सकें। तो जो सुलेमान का मंदिर था वो लगभग 400 साल तक रहा और 587 BC में वो राजा नबूकदनेस्सर ने उस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके जितने भी पात्र थे, सोने चांदी के जो चीजें थी, वो सारी उठाकर जो है वो बाबुल के देश में जो है वो ले गए हैं। उसके बाद इजरायली लोग 70 साल तक गुलामी में रहे, जो कि नबूकदनेस्सर की गुलामी में रहे, और वहां पर यहेजकेल ने और दानियेल ने परमेश्वर की सेवा की। उसके बाद हम देखते हैं कि 539 BC में कुछ लोग बाबुल की गुलामी से वापस इजराइल में आते हैं और वहां पर आकर वो फिर से मंदिर का निर्माण शुरू करते हैं, जो कि एजरा नेहमिया की पुस्तकों में हम देख सकते हैं। और एजरा 3 अध्याय में हम देखते हैं कि लोगों ने मंदिर को बनाना शुरू किया, जिसे जरुब्बाबेल का मंदिर कहा जाता है। जो सुलेमान का मंदिर था वो पूरी तरह नष्ट हो गया, दोबारा से मंदिर बनाया गया की शुरुआत की गई और एजरा 3 अध्याय में से शुरू किया गया और 3 अध्याय में कुछ काम हुआ और 4थे अध्याय में लोगों ने, वहां के लोकल लोगों ने, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने विरोध किया और उसके बाद उस मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ और 16 साल के बाद दोबारा से जो होशे और जकरिया नबी वापस जो है आते हैं इस्राएल के अंदर और वो प्रचार करना शुरू करते हैं। उन्होंने दोबारा से लोगों को उभारा कि तुम तो अच्छे अच्छे घरों में रहते हो, परमेश्वर का जो भवन है वो उजाड़ पड़ा है, और इस कारण लोगों को उन्हें उत्साहित किया और वहां पर दोबारा से जो है जरुब्बाबेल का जो मंदिर है वो यहोशू महायाजक और जो जरुब्बाबेल था वो एक राज्यपाल था, वहां पर उन दोनों की अगुवाई में उस मंदिर को बनाया गया और 523 से 519 BC में 523 से 19 BC के बीच में ये जो मंदिर है जरुब्बाबेल का, जो सेकंड मंदिर जो इजराइल का था, वो बनाया गया। इसके बाद इस मंदिर का भी एक इतिहास है कि यूनानियों ने इसके अंदर एक ऐसी मूर्ति को स्थापित किया जो घृणित थी और वहां पर उसकी आराधना की उस मंदिर के अंदर, और एक ग्रुप था जो मकाबीस जिन्हें कहा जाता है, मकाबियों का ग्रुप था, उन्होंने विरोध किया और लगभग 3-4 साल में उस पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इजराइल को फिर से स्वतंत्र करवाया कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर से जो रोमी लोग थे उन्होंने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया और 63 BC में, यीशु से 63 साल पहले, उस मंदिर को भी जो जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया था, उस मंदिर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब राजा हेरोदेस, जो यीशु मसीह के समय में थे, जब वो राजा बने तो उन्होंने दोबारा से उस मंदिर को निर्माण करवाना शुरू किया और उस मंदिर को उन्होंने बनवाना शुरू किया। यीशु मसीह से लगभग 9 BC में, कहते हैं 9 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से हेरोदेस ने उस मंदिर को बनाना शुरू किया और यही जो मंदिर था जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कहते हैं इस मंदिर को ढा दो तो मैं 3 दिन में बना दूंगा, तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर को बनाने में 40 साल लग गए। अब तू कहता है कि मैं इसे एक दिन में ढा दो तो मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। तो ये जो मंदिर था वो 9 BC से शुरू हुआ था, लेकिन 64 AD में इसका कंप्लीशन हुआ था, ये कंप्लीट हुआ। और उस समय में जब यीशु मसीह अपनी सेवा कर रहे थे, इसमें कुछ काम जो है वो हो रहा था, ये तब तक कंप्लीट नहीं हुआ था और 64 BC में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन 70 AD में फिर से जो है रोमी शासकों ने जो है इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके बाद हम देखते हैं कि 70 से लेकर और अब तक जो है वहां पर कोई दोबारा से मंदिर नहीं है। आज जहां पे इस्राएल लोग
यहूदी लोग जो है प्रार्थना करते हैं, एक मंदिर की दीवार बची है जिसपे मुंह रख के जो है वो वहां पर आज भी वो प्रार्थनाएं करते हैं। ये है मंदिर का जो इतिहास, यानी इजराइल के जो मंदिर था वो तीन बार बनाया गया जो है, 3 बार बनाया गया और तीनों बार ढा दिया गया और तीसरी बार के बाद जो है वो मंदिर नहीं बना था। आज जो हम जिस मंदिर की बात करें, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गए थे और जाकर उन्होंने उन लोगों को जो वहां पर बिजनेस कर रहे थे, जो वहां पर लोग जो है तरह तरह के गलत काम कर रहे थे, वहां से उन लोगों को जो हटाया था वो मंदिर वो था जो हेरोदेस ने बनाया था। और ये मंदिर के जैसे नक्शा दिया गया है पुराने नियम में, अलग अलग तीनों मंदिर का नक्शा हम इतिहास में देख सकते हैं। तो ये जो मंदिर था इसका एक 30 एकड़ की एक जगह प्रांगण बोलते थे, जिसे जो मंदिर से बाहर होता था उसे जो है अन्य जातियों का प्रांगण कहा जाता था। यानी जो एक याजकों का स्थान था, महापवित्र स्थान था, पवित्र स्थान था, उसके बाद इजराइली लोग जो है उस मंदिर में आकर आराधना कर सकते थे, लेकिन अन्य जाति लोग उस समय यहूदियों के मंदिर में अलाउड नहीं थे और इस कारण उन्हें एक प्रांगण दिया गया था जो बहुत बड़ा था कि जो भी अगर कोई फेस्टिवल में, किसी आराधना में अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो वो उस प्रांगण तक ही जो है वो सीमित रहेगा। तो जो लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे थे वो मंदिर के अंदर नहीं थे बल्कि उस प्रांगण में थे, जो कि मंदिर का ही एक दायरा था, जो है मंदिर की एक बाउंड्री के अंदर था। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनका विरोध किया, क्योंकि यीशु मसीह देख रहे थे कि ये जो प्रांगण है वो अन्य जातियों के लिए आराधना करने का स्थान है, ना कि अन्य जातियों को वहां से हटाकर अपने फायदे के लिए जो है उस जगह का इस्तेमाल करना था। और प्रभु यीशु मसीह ने हम देखते हैं कि 15वीं आयत में कि फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो मंदिर है या मंदिर का जो प्रांगण है वो परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए है, उसकी स्तुति के लिए और विशेषकर अन्य जातियों के लिए है, ताकि वो भी आकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। और लोगों ने उस मंदिर की जगह को, जो प्रांगण था, एक अपने लिए और खासकर जो याजक और महायाजक और अन्य जो टीम होती थी उनके ही लोग होते थे या उनको पैसे देते थे। और लोग ऐसा करते थे कि उस प्रांगण में जो महायाजक और याजक और जो धार्मिक अगुवे थे उन्होंने अपने लोग वहां पर बिठा रखे थे, ताकि जो कोई भी वहां वेदी पर जो है बलिदान चढ़ाने के लिए आए या पैसे चढ़ाने के लिए आए तो वो उनको पैसे जो है वहां पर एक्सचेंज करेंगे पहले, क्योंकि जो पैसे लोगों के पास उस समय प्रचलन में थे उनके ऊपर कैसर की मोहर होती थी, है ना, जो रोमी सम्राट था। और यहूदी लोग जो है कैसर की मोहर वाला रुपया या जो भी पैसे होते थे वो मंदिर के अंदर कभी भी नहीं लेते थे। इस कारण उन्होंने अपने लोग बिठा रखे थे कि जो बाहर से पैसा, जो कैसर की मोहर वाला पैसा है, अगर आप वो लाओगे तो पहले आप एक्सचेंज करो सराफों से, मनी एक्सचेंजर से जाकर उनको चेंज करो और वो पैसा जो यहूदियों का जो रुपया था या जो दिनार था उसको लेकर आओ, ताकि वो वेदी पर या जो मंदिर था उसके अंदर चढ़ाया जा सके। इस कारण अगर कोई व्यक्ति जो है 100 रुपए देता था तो वो उसे 1 रुपया या 2 रुपया ही यहूदी जो करेंसी थी उसको वो देते थे। और इस कारण वो लोग तो बहुत अमीर होते थे क्योंकि वो एक का 100 गुना ले लेते, है ना। और वो लोग जो कि बेचारे जो दूर दूर से आ रहे थे और मेहनत करके ट्रैवलिंग करके गधों पर, घोड़ों पर या पैदल आते थे, उनके लिए और मुसीबत होती थी कि पहले वहां से पैसे इकट्ठे करो, फिर लोगों को दो, लंबी लंबी लाइनें लगाओ और उसके बाद उसको थोड़े से पैसे लो और आकर फिर उस मंदिर में भेंट चढ़ाओ जाए। इसी तरह जो लोग कबूतर या मेमने या भेड़े या किसी तरह के जो बलिदान चढ़ते थे उनको लेकर आते थे, यहूदी जो अगुवे थे वो उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। वो कहते थे कि ये नहीं, क्योंकि ये अपवित्र हैं, ये बाहर की मार्केट से खरीदे गए हैं, ये वेदी पर नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। तो इस कारण अब लोगों की ये मजबूरी थी कि वो वहां से जो मेमना उन्हें अगर आज की भाषा में अगर 50 रुपए में मिल रहा है तो वो मेमना उन्हें 500 में या 1000 में वहां पर खरीदना पड़ता था। इस तरह से वो लोगों को लूट रहे थे और इसका सीधा फायदा जो था वो जो वहां के धार्मिक अगुवे थे, महायाजक थे, शास्त्री थे, याजक लोग थे, उन लोगों को जो है ये डायरेक्ट फायदा वो लोग
उनको मिल रहा था। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि ये लोग जो है परमेश्वर का मंदिर, जो कि एक आराधना का, उसकी स्तुति का, उसकी महिमा का स्थान है, इसको इन्होंने अपने फायदे के लिए लोगों को एक तरह से जो है उनके ऊपर अन्याय करने के लिए, आर्थिक अत्याचार करने के लिए लोगों के ऊपर जो ये लोग मजबूर करते हैं लोगों को, ताकि लोग मजबूर हों कि उनसे ही वो मेमने या वो जो बतखे हैं या जो वो कबूतर हैं या वो पैसा है वो उनसे खरीदें और लाकर जो है वो मंदिर के अंदर जो है वो चढ़ाएं। इस तरह से एक बड़ा व्यापार जो है वहां पर उस समय चल रहा था। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और अपनी बात को हमेशा ही जो है बड़े अच्छे तरीके से कहते थे, तो यहाँ पर हम उनके गुस्से को भी देखते हैं, उनके क्रोध को देखते हैं। और जो बात उन्होंने कही कि लिखा है कि मेरा घर जो है वो सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। तो यही कारण है कि यीशु इस बात को कह रहे हैं कि तुमने इस मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया है। तो परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर का जो मंदिर है वो परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति का स्थान है ना। मूल जो मंदिर बनाने का एक कारण ये था कि लोग आए और एक जगह पर मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें, उसकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर का जो मंदिर है वो पवित्र था, है और हमेशा ही रहेगा है। और परमेश्वर का जो मंदिर पवित्र इसलिए नहीं कि वहां पर यहूदी अगुए हैं या यहूदी लोग हैं, बल्कि परमेश्वर का मंदिर इसलिए पवित्र है क्योंकि परमेश्वर का स्वयं वास परमेश्वर के मंदिर में है। अगर हम इतिहास की पुस्तक दूसरा अध्याय 7वां जो अध्याय है दूसरे इतिहास को, उसकी 14वीं आयत से पढ़ते हैं, 13वीं आयत से, तो परमेश्वर स्वयं वहां पर कहता है कि अब से जो प्रार्थनाएं इस स्थान से की जाएंगी, मैं उनकी तरफ अपना कान और अपना मन हमेशा लगाए रखूंगा। और यदि मेरी प्रजा के लोग दीन और नम्र होकर अपने अपने पापों से फिरे, पश्चाताप करें और वो इस मंदिर में आकर प्रार्थना करें, तो मैं इस मंदिर में सुनकर उनके देश को, उनके घर को, उनके परिवार को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके जीवन को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो वहां से हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है क्योंकि परमेश्वर इस मंदिर के अंदर हमेशा वास करता है। परमेश्वर के मंदिर में जब हम आते हैं तो केवल इसलिए नहीं आते कि हम परमेश्वर के मंदिर में आकर लोगों से मिले या एक अच्छा म्यूजिक सुन सकें या घूम फिर सकें, बल्कि हमारा जो मंदिर में या परमेश्वर के भवन में आने का जो उद्देश्य वो ये है कि हम सच्चे मन से परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, उसकी आराधना सच्चे मन से कर सकें और उसको अपने धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सकें और उसकी वाणी को हम परमेश्वर के भवन में सुन सकें। तो जहां पर हम आज जो हमारा थीम ये कि परमेश्वर का जो सच्चा मंदिर है, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और 16-17 आयत पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो यहाँ पर जो मंदिर की जो परिभाषा थी वो बदल जाती है, क्योंकि पहले यहूदियों के लिए वो 3 मंदिर बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन एक मसीह के लिए कलीसिया जो है परमेश्वर का मंदिर है। तो हमारे लिए शायद इतने वो मंदिर जरूरी नहीं जो इस्राएल में थे या हैं, लेकिन हमारे लिए आज के समय में कलीसिया रूपी जो मंदिर है, जो मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है, वो सबसे जरूरी है। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि क्या तुम नहीं जानते। पौलुस लिख रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा, बल्कि वो कह रहा है सारे कलीसिया जो है, यानी हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप में एक छोटा परमेश्वर का मंदिर है ना। मैं और आप भी, मैं भी एक मंदिर हूँ, आप भी एक मंदिर, और हम सब मिलकर एक कलीसिया के तौर पर परमेश्वर का एक मंदिर बनते हैं। तो जब हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं, तो यही सच्चा मंदिर है जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की जो आराधना है वो आत्मा और सच्चाई के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है। और हमारा जो मकसद है वो परमेश्वर के मंदिर में आने का कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकें और अपनी बात हम परमेश्वर को कह सकें। यहाँ केवल सुनना ही नहीं है और यहाँ केवल बोलना ही नहीं है कि
हम आए परमेश्वर को अपनी लिस्ट दे जाए कि इस हफ्ते में मेरे ये काम होने चाहिए, है ना, या हम यहाँ पर आए कि हम पाकिस्तान ने प्रचार किया, सुना और हम चले गए जाए। बल्कि जब हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करते हैं, अपने तन मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को परमेश्वर की इस वेदी पर लाकर रखते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी आराधना जब करते हैं, उस आराधना का ये हिस्सा है कि जब हम सुनाते हैं तो परमेश्वर की वाणी को हम भी सुनते हैं, और जब परमेश्वर की वाणी को हम सुनते हैं, उसके वचन को हम ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो हमारी लाइफ में आनी चाहिए जो है, और वो हमारी लाइफ में है। और उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मंदिर कहा है। तो जो मंदिर है, सबसे पहले इसकी विशेषता जैसे मैंने बताई कि उस मंदिर को पवित्र होना चाहिए। इसलिए मैं और आप या हमारी कलीसिया को, या कोई भी कलीसिया संसार के अंदर है, या मेरे और आपका जीवन है, उसमें पवित्रता होना बहुत ही जरूरी है। ये पवित्रता केवल चर्च की चार दीवारी तक सीमित होने वाली पवित्रता नहीं है। ये पवित्रता, ये होलीनेस है कि चर्च के बाहर भी होनी चाहिए है, यही परमेश्वर हमसे मांग करता है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर आकर होली हैं, पवित्र हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड वाले हैं, और बाहर जाकर हम कुछ और हैं, और बाहर जाकर हमारे जीवन में मसीहत का या मसीह का कोई लक्षण नहीं पाया जाता, तो हम उन लोगों में से हैं, जैसा ये शायर ने कहा था कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। ये मेरी आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और बलिदान लेकर आते हैं, बड़े बड़े बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मन मुझसे दूर है। तो हम वो लोग नहीं, हम कलीसिया के लोग वो नहीं हैं जो कि दिखावे के लिए या केवल लोगों से मिलने के लिए हम चर्च में आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, बल्कि हम कलीसिया के वो लोग हैं जिनके लिए यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। हर एक मंदिर के लिए, यानी अगर मैं अपने आप को मंदिर कहूं, आप अपने आप को मंदिर कहो, तो इस मंदिर की जो वेदी है, इस पर यीशु मसीह का लहू छिड़का गया है। इस मंदिर पर, हमारे दिल, दिमाग, हमारे रूह पर, हमारे शरीर के ऊपर यीशु मसीह का जो बलिदान है, जो क्रूस पर उसने चढ़ाया है, वो बलिदान इस मंदिर की वेदी पर छिड़का गया है, ताकि इस मंदिर की जो वेदी है पूरी तरह से पवित्र हो जाए। अगर हम रोमियो उसका 12वां अध्याय पर उसकी पहली आयत में भी पौलुस कहता है कि हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और परमेश्वर को जो भाता हुआ बलिदान करके अर्पित करना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज मेरे और आपके लिए कि हम इस सच्चे मंदिर को, यानी कलीसिया को, या अपने आप को, जो हमें परमेश्वर का मंदिर बनाया गया है, तो हम इस मंदिर में परमेश्वर की जो वेदी बनाए और अपने तन मन को, अपने विचारों को परमेश्वर की वेदी के ऊपर अर्पित करें। सेकंड वर्स में लिखा है कि और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, और इस इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को जान पाओ। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं वो संसार के सदृश ना बने, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को हमें पवित्र करना है, इस मंदिर में हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, इस मंदिर को हमें परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है, जिसमें परमेश्वर वास कर सके। अगर हमने अपने शरीर रूपी मंदिर को तमाम पापों से, नशों से, बुराइयों से, तमाम बुरी बातों से, जलन से, इच्छा से भर रखा है, तो उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा कभी वास नहीं कर सकता है। और इसलिए जो है बार बार मंदिर का जब भी नाम लिया जाता है, तो मंदिर जो है आराधना का, पवित्रता का, परमेश्वर की स्तुति का, बलिदान का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर वास करता है। तो ऐसे मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करेगा जिस मंदिर में धोखा है, प्रेम है, झूठ है, चोरी है, निंदा है, चुगलियां हैं, बुराइयां हैं, तमाम तरह के पाप हैं, विचार हैं और तरह तरह की बुरी बातें अगर हमारे इस मंदिर में है, तो इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा कभी वास
नहीं करेगा। इसलिए जो है इस मंदिर में हम इस मंदिर को जो है पवित्र करें, क्योंकि बार बार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। आज परमेश्वर इस मंदिर से यही मांग करता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि इजरायली लोग भी जो है वो मंदिर पर बड़ा घमंड करते थे कि हमारा इतना अच्छा मंदिर है, इतना ये सुंदर है, लेकिन अपने मनों को उन्होंने कभी नहीं फिराया। इसलिए यिर्मयाह ने बड़े कड़े शब्दों में उनसे कहा कि सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और अपने अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। क्योंकि इस्राएली लोग अपने जीवन को सुधारने के बजाय सिर्फ इस बात पर घमंड करते थे कि हमारे पास मंदिर है, जो सुलेमान के द्वारा उस समय बनाया गया था। तो मंदिर जो है अपने आप में किसी को नहीं बचाता है ना, चर्च जो है अपने आप में किसी को नहीं बचाता जब तक जो है परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, परमेश्वर के उस मंदिर में वास ना हो, परमेश्वर की कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा अगर काम नहीं करेगा तो ना तो हम बचेंगे और ना हमारे द्वारा दूसरे बचाए जाएंगे। सिर्फ जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो है मैं ऐसे गांव में से आता हूं जहां पर बहुत सालों से लोग बसे हैं, लेकिन वहां पे मैं यही बात कहता था और यहां भी यही बात कहता हूं कि इस कारण कि हम मसीह घरों में पैदा हुए हैं, हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हे यीशु, ठीक है, मेरे माता पिता ने मेरा बपतिस्मा करवाया, मुझे कन्फर्म करवाया, मुझे कलीसिया में लेकर आए, मुझे संडे स्कूल में लेकर आए और मुझे यूथ में जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब मैं ये खुद निर्णय लेता हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है और अपने मैं जीवन को तन मन और धन से अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जब हम ये बात कहते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह आज से आप मेरे उद्धारकर्ता, मेरे माता पिता के कारण नहीं बल्कि आज से आप मेरे उद्धारकर्ता, मेरे एक्सेप्ट करने से, मेरे स्वीकार करने से, मेरे पापों का अंगीकार करने से और आपको प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा ही हम उद्धार पाएंगे। और इसलिए जो है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये बात कही कि तुम ये मत सोचो कि यहोवा का मंदिर कहने से तुम बच जाओगे या इस्राएली होने के कारण तुम बच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच में न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवाओं पर अंधेर ना करो। अगर हम 7 की 9 आयत पढ़ें तो लिखा है कि तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिए छूट गए ये सब घृणित काम करें। यहाँ पर साफ शब्दों में परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि तुम चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठी शपथें खाने में, अन्य देवताओं की पूजा करने में, उसकी आराधना करने में सम्मिलित हो और संडे को या शब्द के दिन आकर तुम कहते हो कि ये हमारा मंदिर है जो हमें बचाएगा, तो ये तुम्हारी दृष्टि लिखा हुआ है कि ये सब क्या तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए छुड़ाया है कि तुम सब ये घृणित काम करो। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। तो ये जो भवन है, हमारा शरीर रूपी जो भवन है या यूनिवर्सल जो हमारी कलीसिया है, जो पूरा वर्ल्ड का जो चर्च है, वो परमेश्वर का मंदिर है और हम अपने आप में एक परमेश्वर के मंदिर हैं। तो जब तक हम इस मंदिर को पवित्र नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, इस मंदिर में परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी, इस मंदिर में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आएगा। तो आज परमेश्वर का जो सच्चा मंदिर है वो बिल्डिंग नहीं है जो सुलेमान ने बनाई थी या जरुब्बाबेल ने बनाई थी या हेरोदेस ने बनाई थी। आज परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया है और उस कलीसिया को जब हम सच्चा मंदिर कहते हैं तो मैं और आप उस कलीसिया में सम्मिलित हैं। तो मैं और आप जो है वो परमेश्वर का सच्चा मंदिर है और इस मंदिर में हमेशा प्रभु यीशु मसीह रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ,
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यानी परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी संगति करे, वो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में रहना चाहता है। अगर हम यूहन्ना 15 पढ़ते हैं तो बार-बार यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सारा फल लेकर आती है, जो डाली मुझ में रहकर भी वो फल नहीं लाती है वो उसे काट डालता है, वो डाली आग में झोंक दी जाती है। तो मुझे और आपको कभी भी आग में डालने के लिए बुलाया नहीं गया। याद रखिए कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए, अपने महिमा के लिए, अपनी गवाही के लिए बुलाया है। तो हम परमेश्वर का सच्चा मंदिर है। पहला काम हमें यही करना पड़ेगा कि हम इस मंदिर को पवित्र करें, और जितना हम इस मंदिर को पवित्र करेंगे, इसको परमेश्वर के लिए योग्य बनाएंगे, ग्रहण योग्य बनाएंगे, उतना ही हमारा जीवन परिवर्तित होता जाएगा, उतना ही पाप हमसे दूर होगा और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती जाएगी। ये सुनकर बातें यीशु मसीह के लोग उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वो उससे डरते थे, उसके उपदेशों से डरते थे। और ये इतिहास में है, जब भी कोई सच्ची बात बोली जाती है तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कितना भी विरोध हो, लेकिन हमें परमेश्वर का सच्चा मंदिर जरूर बनना है, क्योंकि बिना उसके सच्चा मंदिर बने उस वेदी पर परमेश्वर का वास कभी भी नहीं होगा। तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम सच में ही परमेश्वर का सच्चा मंदिर बने और उन सब बुरी बातों को, उन सब पापों को इस हृदय रूपी वेदी से, अपने दिमाग की जो वेदी है, इससे हम सब पापों को, बुराइयों को दूर करके परमेश्वर का सच्चा मंदिर बन जाए, जिससे परमेश्वर हमारे अंदर वास करे। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है वही सच में स्वतंत्र है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये भी लिखा है कि जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे भी नाश करेगा। यदि हम तरह तरह के बुरे कामों के द्वारा इस मंदिर को नाश कर रहे हैं तो हम भी नाश हो जाएंगे, क्योंकि मंदिर के नाश करने वालों को परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी उसी तरह से नाश कर दिए जाएंगे। लेकिन हम नाश होने के लिए नहीं, परंतु हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। और इसलिए हमें बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के मंदिर में चले। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सच्चा मंदिर बनाया है। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि अभी भी हमारे शरीर रूपी, इस कलीसिया रूपी मंदिर में बहुत सारी कमियां हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम इन कमियों को दूर करें, उन पापों को, उन बुराइयों को, उन गंदी आदतों को इस मंदिर से निकाल कर बाहर करें। और जिस तरह आपने पिता परमेश्वर व्यापार करने वालों को मंदिर से बाहर निकाला, हम भी उन पाप करने वाली आदतों को, बुरी बातों को अपने शरीर रूपी मंदिर से बाहर निकालें और पिता तेरी सेवा कर सकें। पिता परमेश्वर सब लोगों पर दया कर, पिता पूरी कलीसिया को आप आशीषित करें। जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आप आशीषित करें और होने दें कि हम सब अपने इस मंदिर को पवित्र करें, पाप को, बुराई को, तमाम अंधकार की शक्तियों को जीवन से दूर करें, शरीर से दूर करें और तेरी सेवा के लिए इस मंदिर को तैयार करें। यीशु क्रिस्त के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष